अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्माओं, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाकर वहां परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं। ऐसी बकवास सुना रखी थी हमारे को। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सच माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिसमें दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है, और वेदों गीता में वर्णित है, उसमें प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम
हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपन आत्माओं इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान है, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक